नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है हिस्ट्री के एपिसोड नंबर 3 में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा दिया है, टीपू सुल्तान तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। और तीसरा दिया है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में शामिल हुआ। तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को न पराजित करके मराठों को पराजित किया। उस समय मराठों का सेना नेतृत्व कर रहा था विश्वास राव, और मराठों का वास्तविक जो शक्तियां थी वो किसके पास थी? वास्तविक शक्तियां सदाशिव राव के पास थी। तथा उस समय मराठों का पेशवा जो था वो कौन था? मराठों का पेशवा बाजीराव थे। ठीक। दूसरा है, टीपू सुल्तान तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। तो टीपू सुल्तान तृतीय ना चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया, और उसका पिता द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। तीसरा दिया है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में शामिल हुआ। तो देखिए, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहला गलत है और दूसरा भी गलत है, तो इसका सही होगा तीसरा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में तीसरा दिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। तो देखिए, पहला दिया है, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई। सही है। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा सही है। किस ऑप्शन में दिया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? ऑप्शन नंबर ए है रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है पट्टाभ सीतारमैया। ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पट्टाभ सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ दिया है आयोग और दूसरा तरफ दिया है अध्यक्ष। तो रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग के अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनल्ड। और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। और पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड एवं मुनरो का संबंध है। रीड एवं मुनरो का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है महालवाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी है रैयतवाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी है जमींदारी से। ऑप्शन नंबर डी है सभी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। तो पहला दिया है, सर्वाधिक लगान महालवाड़ी व्यवस्था में निर्धारित था। सही है। दूसरा दिया है, मैकेंजी और बर्ड का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से था। तो ये गलत है, क्योंकि मैकेंजी और बर्ड का संबंध रैयतवाड़ी
से ना होकर महालवाड़ी से संबंधित था। और तीसरा दिया है ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो 30% नहीं लागू थी, यहाँ पे 51% लागू थे। तो असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है 7वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए कुकी विद्रोह हुआ था कहाँ पे? त्रिपुरा में। कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। और पावना कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। तो देखिए 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। तो पहला दिया है लेटर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा विवेकानंद की कृत्य है। तो देखिए विवेकानंद ने जहाँ जहाँ पे जो है सम्मेलन किया है उसकी घटनाएं सब इस कृति में सम्मिलित है। दूसरा दिया है स्वामी जी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में बेलूड़ मठ की स्थापना किया। तो 1887 में ना करके 1897 में बेलूड़ मठ की स्थापना की। तीसरा दिया है शिकागो विश्व धर्म संसद में इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तो ये भी सही है। तो देखिए पहला और तीसरा सही। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में पहला तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है व्यायाम मंडल संबंधित था। ऑप्शन नंबर ये है चापेकर बंधुओं से। ऑप्शन नंबर बी है सावरकर बंधुओं से। ऑप्शन नंबर सी है दोनों से। ऑप्शन नंबर डी है दोनों से नहीं। तो देखिए व्यापार मंडल की स्थापना कब हुई है? तो हुई है 1896 से 97 में पुणे में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये चापेकर बंधुओं से। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहला दिया है क्रिप्स मिशन, दूसरा दिया है गांधी इरविन समझौता, और थर्ड दिया है साइमन कमीशन, फोर्थ दिया है देश का विभाजन। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब भारत आया है? तो क्रिप्स मिशन आया भारत 1942 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और साइमन कमीशन का गठन हुआ है 1927 को और भारत आया है 1928 को। और देश का विभाजन हुआ है 14 से 15 अगस्त के बीच 1947 को। देखिए तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है गांधी इरविन समझौता और तीसरा है क्रिप्स मिशन, चौथा है देश का विभाजन। तो 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया है दिल्ली चलो आंदोलन जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है भारत छोड़ो आंदोलन, और सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण,
ऑप्शन नंबर डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए आचार्य विनोबा भावे ने किस की स्थापना की थी? तो आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइमन कमीशन का समर्थन कुछ दलों द्वारा किया गया। वह थे, फर्स्ट दिया है लिबरल फेडरेशन, सेकंड दिया है भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, थर्ड दिया है मुस्लिम लीग, फोर्थ दिया है हिंदू महासभा। तो देखिए सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध तेज बहादुर सप्रू ने किया, और लिबरल फेडरेशन इन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस तथा फिक्की ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। मुस्लिम लीग के एक धड़ थे जो सफी गुट, उन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया, और हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया, जिसमें समर्थन करने वाले लोग थे BR अम्बेडकर, मद्रास के एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, और पंजाब की यूनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1934 में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है बम्बई। तो देखिए बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी की स्थापना हुई थी, और पटना में इनका प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी है JP कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।